नमस्कार, ट्रेंड फ्रीक में आपका स्वागत है। केजीएफ फिल्म का दूसरा चैप्टर भी धमाल मचाए हुए है। फिल्म काफी पसंद की जा रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी असली के केजीएफ को अंग्रेज पसंद करते थे। केजीएफ की कहानी पर पहुंचने से पहले द बिग बुल फिल्म में अभिषेक बच्चन के एक डायलॉग की तरफ ध्यान जाता है। ये डायलॉग है कि जिंदगी में दो चीज जरूरी मानी जाती है, पानी और सोना। एक के बिना आदमी जी नहीं सकता। सोना न पीने के काम आता है, न खाने के, न नहाने के, न धोने के, लेकिन फिर भी भाव सोने का है, पानी का नहीं। लेकिन असली के केजीएफ को इसी सोने के भाव ने मार दिया। मारा ऐसा कि 21 साल से बंद पड़ा हुआ है। केजीएफ फिल्म जिस तरह करोड़ों कमा रही है, ठीक उसी तरह केजीएफ 1900 के पहले दशक में सोने का उत्पादन करता था। बता दे कि वहां पर एक व्यक्ति ने बात करते हुए बताया कि उस समय केजीएफ से भारत का 95% सोना निकाला जाता था और भारत सोना प्रोड्यूस करने में दुनिया के 6ठे स्थान पर पहुंच गया था। इलाके में बिजली पहुंच चुकी थी। शिवन समुद्र में बना कावेरी बिजली केंद्र से बिजली सप्लाई ऐसी होती थी कि पावर कट कभी नहीं होता था। इलाका ठंडा था तो अंग्रेजों के रहने के लिए मुफीद था। सोने से कमाई भी हो रही थी और ऐसे में यहाँ विकास भी पहुंचने लगा। ब्रिटिश इंजीनियर ऑफिसर्स के साथ साथ सोने की डील करने वाले लोगों के लिए बंगले, अस्पताल, स्कूल से लेकर क्लब तक यहाँ बनाए गए थे। बड़े बड़े गोल्फ कोर्स थे। यहाँ तक कि इस तरह से विकास हुआ कि लोग इसे भारत का इंग्लैंड कहने लगे। बता दें कि इसे लेकर ये बताया गया कि जब तक यहाँ माइन चला कभी बिजली नहीं जाती थी, न पानी की कमी होती थी। लेकिन आज यहाँ न सलीके से बिजली आती है और न ही पीने के लिए पानी भरपूर आता है। यहाँ काम करने वाले मजदूर भीषण गरीबी में जीने को मजबूर है। आज स्थिति ये है कि इस इलाके में 2.5 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, लेकिन ना तो उनके पास रहने के लिए बेहतर घर है, ना ही कोई सुविधा। ऊपर से माइन के कचरों से जो प्रदूषित पर्यावरण है वह ढेरों बीमारियों की वजह है। नौकरी करने के लिए लोग बेंगलुरु जाते हैं, लेकिन यहाँ दो दुनिया थी, एक बड़े लोगों की तो दूसरी माइन में काम करने वाले भारतीय मजदूरों की। एक तो इंग्लैंड जैसी थी, लेकिन दूसरे में 100 स्क्वायर फीट की कूली बनी होती थी जिसमें मजदूर रहते थे। ऐसी 400 कूली वहाँ थी। उनके पास ना तो प्रॉपर टॉयलेट थे, ना ही सीवर लाइनें। चूहों का ऐसा आतंक कि साल भर में लोग हजारों चूहों को मारते थे। हालांकि यहाँ काम करने वालों के पास एक रोजगार था। साल 2001 में भी वो भी छिन गया। 121 साल तक चले केजीएफ को सरकार ने बंद कर दिया। इसके पीछे कहा गया कि खनन में आने वाला खर्च उससे होने वाले कमाई से बहुत ज्यादा है। सरकार इस बोझ को उठा नहीं पाई। फिर उस समय सोने का दाम भी गिर गया था। ऐसे में करीब 30,000 कर्मचारियों का बोझ उठाना मुमकिन नहीं था। सरकार ने माइन को बंद कर दिया। यहाँ के कर्मचारियों की स्थिति और बिगड़ी। अब तो ना उनके पास नौकरी बची, ना ही रहने के लिए कोई घर। ऊपर से माइन में काम करने वाले मजदूर तमाम बीमारियों के शिकार हुए, जिसमें लंग कैंसर, लीवर कैंसर और कई सारी बीमारियां थी। इलाके में अब तो ना बेहतर बिजली सप्लाई है, ना ही पानी। लोग खुले में शौच करते हैं। माइंस की वजह से वहाँ साइनाइट हिल्स बन गया है। उसे होकर गुजरने वाली हवा और पानी लोगों के सेहत को भी खराब कर रही है। साल 2001 में खदान बंद हुआ तो हजारों श्रमिक सड़कों पर उतर आए। उन्हें साथ मिला उन मजदूरों का जो पहले ही नौकरी खो चुके थे। बाद में सरकार ने मजदूरों से बात करते हुए उन्हें अलग अलग पैरामीटर में पेंशन और मुआवजे दिए। हालांकि मजदूरों का कहना है कि ये मुआवजे जीवन काटने के लिए पर्याप्त नहीं है। कई वर्षों तक केंद्र सरकार और भूविज्ञान विभाग में काम किए कई सारे जो है उन्होंने कहा है कि केजीएफ में अब बस 10,000 करोड़ से ज्यादा की कीमत का सोना है। 20 साल से वहां खुदाई नहीं हुई। करीब 12,500 एकड़ में फैले इस क्षेत्र के आधे भाग में खुदाई हुई है। आधे भाग का सोना अभी वहीं है। साल 2001 में जब माइन बंद की गई तो इसकी संपत्ति करीब 4.1 करोड़ डॉलर आंकी गई थी। हालांकि उस समय 1 टन मिट्टी खोदने में 11,000 रुपए की लागत थी और सोने का भाव 3,000 प्रति ग्राम था। ऐसे में माइन को बंद करना ही सरकार को उचित लगा। इलाके में ऐसी कहानियां बताते हैं कि यहाँ के लोग हाथ से खोदकर सोना निकाल लेते थे। इसकी सूचना ब्रिटिश सरकार के लेफ्टिनेंट जॉन वारेन को मिली तो वो मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि इस खदान से सोना निकाल कर दिखाएं, इसे इनाम मिलेगा। एक ग्रामीण मिट्टी से भरी एक बैलगाड़ी लेकर आया। मिट्टी पानी में धोने लगा, उसमें सोने का अंश दिखा। हालांकि इसके बाद वहां काम नहीं शुरू हुआ, लेकिन सोने की चाहत में काफी लोगों की मौत हो गई। साल 1957 में केंद्र सरकार ने केजीएफ का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया।
ज़्यादातर खदानों का स्वामित्व राज्य सरकार को दे दिया गया, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। लेकिन इसी बीच केजीएफ घाटे का सौदा साबित होने लगा और साल 1979 के बाद स्थिति ये बनी कि मजदूरों की सैलरी प्रभावित होने लगी। यहाँ घाटा लगातार बढ़ता गया और साल 2001 में इसे बंद करना पड़ा। अब बता दें आपको कि पिछले 20 वर्ष में केजीएफ अब खंडहर बन गया है। यहाँ के खदानों में पानी भर गया है। उनका कहना है कि साल 2016 में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से इसके पुनर्स्थापन के लिए बात की थी। वह इस दिशा में कुछ काम भी कर रही है, लेकिन जमीन पर अभी कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में ये थी केजीएफ की सच्ची कहानी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको हमारे आने वाले और वीडियोस की भी अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद।